It don't matter where we stay tonight, 'cause when I'm with you, yeah, I know everything will be alright. It don't matter what we say, it don't matter how we make things right, 'cause when I'm with you. हेलो गाइस, फिर से वेलकम है एक छोटी सी वीडियो में जो नॉलेजेबल होने वाली है। जैसे कि आपको पता है पीछे हसीन वादिया है और मेरे साथ चेक करो कौन कौन है। मोक्ष, रजत दो रजत है। एक बार दो बार नाम लिए तो समझ लो दो रजत है। तो अभी ये जो वीडियो होने वाली एक छोटा सा रिव्यू होने वाला है जिसे कहते हैं ओनरशिप रिव्यू, और ये किसी पे नहीं होने वाला है। ये चेक करो किस पे, अपनी R1 पे। और ये बताएगा अपना रजत, सब कुछ बताएंगे इसमें कि इसको कब ली थी, कितनी चला दी है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है और इतनी चलने के बाद और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है। देखो कोई भी चीज़ है उसमें प्रॉब्लम्स भी आती है और अच्छी भी होती है, तो वो चीज़ चेक करते हैं। पहले रजत से ही पूछेंगे, सब कुछ रजत बताएगा। अपने को क्या पता, अपना तो अपाची चलाई है भाई। रजत बताएगा आप। हे गाइस, तो मेरा नाम रजत है। तो मैंने ये बाइक ली थी 2022 में। तो जब मैंने ये बाइक ली थी तो उसके नेक्स्ट डे होली थी। तो मैं होली पे तो अब इसको चला नहीं पाया। तो उसके नेक्स्ट डे में जब मैं ट्रिप पे गया था तो मैं गया था डलहौजी में। तो मैंने इसको अराउंड 300 किलोमीटर के आसपास चलाया वन साइड पे। तो स्टार्टिंग के टाइम पे हाँ मेरे को पता है कि थोड़ा सा यार शोल्डर पेन्स वगैरह होता है अगर आप न्यू हो ना इस पोजीशन में राइड करने के लिए, तो वो होता है तुम्हारा सा कंफर्ट में आता है थोड़ा दिक्कत, लेकिन आप यूज टू हो जाते हो। तो मैंने अभी करंट ये चलाई है, ये चल चुकी है 9658। तो एज ऑफ नाउ इसकी मैं 3 सर्विस करवा चुका हूँ। 4th अभी इसकी फरवरी में है। तो एज ऑफ नाउ तो बाइक बहुत बढ़िया चल रही है। इसके अंदर मैंने फुल सिस्टम एग्जॉस्ट करवा रखा है क्योंकि थोड़ा सा लाउडनेस पसंद है। और अभी हम इसको ना स्टार्ट करके भी दिखाएंगे, आपको आवाज़ सुनाएंगे इसकी। छोटे छोटे मोड्स किए हैं जैसे कि टेल टाइडी मैंने लगा रखी है, फिर डबल वाइजर है। अभी इसके ऊपर काफ़ी सारे मोड्स मैंने प्लान किए हुए हैं, तो इन फ्यूचर देखते मिलेंगे आपको इस यूट्यूब चैनल पे। इसकी पिकअप कितनी है? अच्छा, अगर पावर की बात करें तो 18.4 PS है इसकी पावर, जो कंपनी अपने ब्रोशर में लिखती है। और एवरेज कंपनी क्लेम करती है 45, बट सिटी में दे देती है 40 के आसपास अगर प्यार से चलाओगे। गाइस, अगर भागने की बात करूँ ना तो मेरी अगर अपाची से तो क्या ही कंपैरिजन करें, पर कर ही लेते हैं क्योंकि अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस लिया तो अपाची नेड़े तेड़े भी नहीं लगती इसके। क्योंकि आज सुबह भी रजत मेरे बगल से निकला के आया, इसको पता ही नहीं होगा मैं जा रहा हूँ। अगर अभी कंपेयर करना है तो इसको आपको 200 के साथ ही कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि इसका प्राइस रेंज 200 के बराबर जितना आता है। तो प्राइस मतलब नहीं बनता 150 सीसी से हाँ, कंपेयर करोगे इसको। जो हमारी अपाची है ना, कि उसको सेगमेंट में लगा देना 160 में, तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं है, तो सच है। ये कंप्लीट 200 सीसी वालों के साथ करते हैं। और इसका प्राइस मेरे को पड़ा था 2,08,000 रुपये ऑन रोड। अच्छा रजत भाई, ये बताओ कि इसमें आपने कहाँ कहाँ राइड करी है और कोई दिक्कत आई है, वो सब कुछ बताओ। मैं इस पर 2 बार डलहौजी जा चुका हूँ, 1 बार धर्मशाला जा चुका हूँ, 1 बार चितकुल जा चुका हूँ मैं, जो कि तुम्हारे कालपा के वे पे पड़ता है। अगर किन्नौर वाली साइड जाओगे तो शिमला वगैरह तो काफ़ी और संडे राइड्स तो होती रहती हैं। तो एज ऑफ नाउ मैं 9 मंथ्स में इसको 9,500 चला चुका हूँ। मेरे को एज ऑफ नाउ कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। टाइम टू टाइम सर्विस करवाता हूँ, इसकी स्मूथ चल रही है। यामाहा की स्मूथनेस के लिए तो सब नोन है ही है। मतलब कि क्या है कि अगर कोई R1 लेना चाहता है तो उसके लिए जो रिव्यू है हमारा वो पास होता है, लेकिन अगर आपको सोलो राइड करनी है तो मैं व्हीकल रेकमेंड करूँगा। अगर आपके साथ पिलियन है तो कंफर्टेबल नहीं है पिलियन के लिए बिल्कुल भी। इवन अगर जो राइड कर रहा है उसके लिए भी फिर कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि इसका सारा बार फिर राइडर के ऊपर आता है। पीछे की सीट देख लो के लिए भाई एक बार स्टार्ट करके देखते हैं, इसकी आवाज़ सुनते हैं यार, जो हमने एग्जॉस्ट खुद से लगवा रखा है। अगर इस एग्जॉस्ट की बात करें तो ये कितने प्राइस में पड़ता है? जब मैंने एग्जॉस्ट से काम करवाने गया था तो मोस्टली लोगों ने ये कहा था कि आप ऐसा करो, आप जो इसकी कंपनी वाली बेंड पाइप होती है वो कटवा के उसके साथ बेल्ट करवा लो। लेकिन अगर आप ऐसा करवाओगे ना, आप बैक टू फिर स्टॉक नहीं जा सकते फिर आप, क्योंकि आपका जो कंपनी का साइलेंसर होता है वो फिर तुम्हारा ख़राब हो जाएगा परमानेंट। आपको नया साइलेंसर लगवाना पड़ेगा पूरा। तो इससे बढ़िया तो मैंने क्या किया, फुल सिस्टम मैंने इसका प्लान किया। अब PS6 में ये है कि इसमें O2 सेंसर आता है, तो इसमें अगर आपको बेंड पाइप लगानी है तो O2 सेंसर वाली ही लगानी पड़ेगी, जिसके अंदर एक ग्रूव दिया होता है। ये सेंसर, ये सेंसर है ना, यहाँ पाइप में जुड़ रहा है जो। अच्छा, ये पाइप में जोड़ रहे हैं। हाँ, तो इसमें क्या होता है, ये ECU की रीडिंग भेजता है कि जो भी आउटपुट जा रहा है कितनी हार्मफुल गैसेज वगैरह चले, तो उस हिसाब से रीडिंग भेजता है ECU को। तो एयर फ्यूल रेशो जो भी है उस हिसाब से तय करता है फिर ECU। तो कितने का साइलेंसर पड़ा ये? तो अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो मेरे को रफली आइडिया में दे सकता हूँ, मेरा 8 या 8.5 के लग गया था। और मेरा एक और क्वेश्चन है, उन्होंने बहुत सारी वैरायटीज तो बताई होगी साइलेंसर में कितनी है, तो कैसे चूज़ करा कि हाँ यार यही मेरे लिए ठीक है, कुछ
क्योंकि उसने तो बताई होगी बहुत सारी बताई थी। तो जब आप एग्जॉस्ट लगाओगे ना तो आपको बैंड पाइप तो लगा देंगे साथ में, तो आपको सारे एग्जॉस्ट ट्राई करवा देंगे वो। अच्छा। लेकिन सिंगल सिलेंडर में यही बात होती है कि आप जितना मर्जी कर लो, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता आवाज़ में। थोड़ी सी लाउडनेस में फ़र्क ला सकते हो या बेस में फ़र्क ला सकते हो। तो मेरे को ये था कि मेरे को लाउडनेस नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को थोड़ा सा बेस अच्छा लगता है, तो मैंने ये एग्जॉस्ट चूज़ किया जिसमें मेरे को बेस अच्छा मिला सबसे ज़्यादा। मतलब कि यही है सबके लिए कि अगर सिंगल सिलेंडर में आप एग्जॉस्ट लगा रहे हो तो कुछ इतनी अच्छी आवाज़ नहीं देता कि जितनी सिलेंडर या हाँ जो बड़े सिलेंडर में देता है, बड़ी बाइक्स में, सुपर बाइक्स में देता है, इतनी देता। हाँ पर ये शौक के तौर पे हर कोई लगवाता है, तो उसके हिसाब से ये वाला ठीक है। मतलब ये कितने का पड़ा हमारे को? ये 8.5 के मेरे को फिटिंग के साथ पड़ गया, पूरा फिटिंग के साथ। अपने चंडीगढ़ से ही करवाई होगी ये पंचकुला? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। भाई चंडीगढ़ में सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ मिलता है। अपन ने करी नहीं। इंजन कितने सीसी का आता है इसमें? 155 एक्यूरेट, क्योंकि ऊपर नीचे होता है ना एक दो और कंपनी, तो फिर उसको। यार ब्रोशर में टू बी स्पेसिफिक जाएंगे तो आधा सीसी। और टैंकी कितने लीटर की है इसकी? 11। अगर कंटिन्यू, अगर इसकी ये बात करेगी कंटिन्यू अगर इसके पे राइड करनी हो तो कितने टाइम कर सकता है बंदा कंटिन्यू? वैसे तो डिपेंड्स अपॉन राइडर, क्योंकि लिक्विड कूल्ड है, तो कंपनी तो ये बोलती है कि आप इजीली 200 किलोमीटर तक 250 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जो फर्स्ट डे परचेज की थी उन्होंने कहा था आपको जहाँ लेके जाना वहाँ लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है बाइक में, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी कि इतनी चलानी है, इतने किलोमीटर चलानी है। लेकिन वही है कि मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो मैं 150 किलोमीटर पे 15 से 20 मिनट का ब्रेक दे देता हूँ, ताकि मेरे को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाता है और बाइक को भी। भैया चीज़ अपनी है, पैसे हमने खुद लगा रखे हैं कम, ठीक है। तो मैं सबको यही राय दूंगा भाई कि देखो चीज़ अपनी है तो उसी हिसाब से यूज़ करो कि लॉन्ग टर्म चले। बैठने की बात करें तो रजत के मुताबिक तो ठीक है। हाइट कितनी है रजत? मेरी 5'6", मेरी है 5'9", पता नहीं 5'10" है। मेरे में बहुत फोल्ड होती है, मैं बैठ के दिखाता हूँ एक बार। देख लो यार कितने पैर फोल्ड हो रहे हैं यार। सबसे बड़ी चीज़ मेरे, ये चीज़ मेरे लिए वो है कि कह लो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसमें कंफर्ट के लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि पैर बहुत ज़्यादा फोल्ड हो रहे हैं मेरे। जैसे तो आपके तो नहीं होते इतने? मेरे हिसाब से तो यार मेरे हाइट के लिए हिसाब एकदम से इतने कंफर्ट नहीं है। होता है ना, मेरे हिसाब से है। अगर मैं और सेल्फ स्टार्ट देखो यार इसका कैसा है, थोड़ा रजत पास लाना। जैसे हमारे में नॉर्मल इग्निशन आता है ना, स्विच आता है, इसमें दूसरा है, इसमें यही ऑन ऑफ का है। ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं, रन, स्टार्ट, स्टॉप है। अच्छा ये ऑन करने के लिए, ये स्टार्ट करने के लिए है ये। और जो इसमें बाकी बटन है वो नॉर्मल ही है। ये हाई बीम, लो बीम हो गया, ये हॉर्न हो गया, इंडिकेटर हो गया, और कुछ एक्स्ट्रा बस थोड़ा सा आप यहाँ से नेविगेट कर सकते हो। हाँ। मीटर यहाँ थोड़ी सी टेम्परेचर बताता है, इसके अंदर ऑन करंट एवरेज कितनी दे रही है, एवरेज कितनी है, सब कुछ बताता है। और अगर हम ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है इसमें, यस, वो कहाँ से होती है? वो भी इसी बटन वो से? पेयर करना पड़ता है। इसकी बैक सीट ओपन होती है ना, अच्छा। तो एक बार स्कैन करके आपको इसके यामाहा का ब्लू कनेक्ट करके एक ऐप आता है, उसके थ्रू अगर आप कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आती है कि कोई कॉल आ रही है या मैसेज आ रही है। इधर अगर आप उसका और क्या बेनिफिट है? सिर्फ कॉल्स और मैसेजेस इन्फॉर्म कर देते ना। अभी देखो आप यहाँ अगर देखोगे, जब ऑन करेंगे ना तो सब सारे सिंबल बताएगा ना। ये देखो आप अगर यहाँ पढ़ोगे कॉल का और मैसेजेस का, यहाँ पे सिंबल दिख रहा अच्छा। होगा आपको। हाँ हाँ। तो ये इंडिकेट करते हैं अगर आपको कोई यहाँ से आता है। तो रजत जब से बाइक लिए तब से कितना इस पे इन्वेस्ट करा है? मतलब क्या, देखो शौक तो है ना, राइडिंग का शौक था, तो बंदा कहते हैं जैसे इंडिकेटर लगा दिया, ये एग्जॉस्ट लगा दिया, और क्या लगाया था? मैं अगर डबल वाइजर आ गए थे। हाँ ये वाइजर आ गया अपने ना, और क्या इसके लगाया? अंदर मैंने लीवर गार्ड्स भी लगाए थे, लेकिन वो थोड़े अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, तो वो फिर उतर गए वो। ठीक तो है। अभी फिर से प्लान है। अब जैसे कुछ मॉडिफिकेशंस ऐसे हैं जो बार बार चेंज करवानी पड़ती है। अब जैसे मॉइस्चर आना शुरू हो गया इनके अंदर, तो ये चेंज आपको करवानी करानी पड़ेगी पड़ेगी। मेरे को। और मैंने पीछे के इंडिकेटर्स अराउंड 3 या 4 बार पेयर चेंज करवा चुका हूँ। हाँ ये तो मेरे सामने ही है। और ये अलग से आप देख रहे हो, ये R1 का, ये भी अलग से लगवाया है, ये ढक्कन ना, एल्यूमिनियम में है। ये भी अलग से लगवाया। और कुछ डिफरेंट? एज ऑफ नाउ कुछ नहीं है। और ये सब कुछ ये ऐसी एज इट इज ही आता है? नहीं, ये मैंने करवाया ये करवाया ना। और रजत कोई कमी लगती हो बाइक के अंदर? कमी अगर मैं एज ऑफ बताऊँ तो अगर आप सोलो राइडर हो जिसको सिर्फ फन टू ड्राइव बाइक चाहिए एक, तो ये बाइक ऐसी है कि आपको जब भी आप इसका थ्रोटल पुल करोगे ना, आपके फेस पे एक स्माइल आएगी। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी बाइक चाहिए जिसमें आप पिलियन के साथ राइड कर सको, तो मैं बोलूँगा ये व्हीकल अवॉइड ही करना, क्योंकि जब आप पिलियन बिठाते हो ना तो 2 लोगों के वेट से ये व्हीकल यार ज़्यादा पावरफुल नहीं है। ये 155 सीसी बाइक है, तो ये उस हिसाब से पावर देती है, तो ये थोड़े से अंडर पावर फील करती है तो हाईवेज पे। वैसे अगर आप सिंगल सोलो राइड कर रहे हो, लगेज भी अगर आपके पीछे अगर आपने माउंट कर रखा है, तो आप इजीली 100 की या 105 तक क्रूज कर सकते हो बिना। मतलब कि लद्दाख लुद्दाख जाना तो इजीली चल जाएगी सिंगल में, सोलो में?
डिपेंड करता है राइडर भी, क्योंकि सारा टाइम कमिटेड रहता है। भाई कहने का मतलब है अगर हमारा मॉक्स जैसा राइडर हो ना फिर तो कोई सी भी बाइक दे तो नहीं जाएगी। अगर ये हमारे जैसा राइडर है, रज्जत जैसा राइडर, फिर पहुंच जाएगी। मॉक्स भाई कह के मेरी तुम इंसल्ट कर रहे हो। चलो भाई, बाकी यही एडवाइस है, अगर आप R1 लेना चाहते हो तो शौक से लो, पर सोलो राइड के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप कहो कि भाई पीछे किसी को बिठाना है तो मत। और कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट में भी है, ठीक है, 150-200 किलोमीटर तो हर कोई चला ही लेता है नॉर्मली। स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, बाद में यूज हो जाएगा। जैसे कि मुझे दिक्कत आई थी, देखा था ना आपने, मैं बैठा, मेरी ना टांगे बहुत ज़्यादा फोल्ड हो रही है। इसमें टायर का अगर नंबर चेक करें तो इसका जो टायर है 140 है। 140 है, MRF का टायर है। अभी तक ये कंपनी फिटेड चल रहा है। ये कंपनी फिटेड है और 9500 किलोमीटर चल चुकी है बाइक। तो मैंने 3-4 बार बर्नआउट किया है इस पर, तो बीच में से ट्रेड गायब हो रहा है इसका। तो जहाँ तक मेरे को लगता है ये 1000 या 1500 हो चलेगा मैक्स टू मैक्स। राइडर का तो एक वो होता है, क्या बोलो, कि आदत होती है बर्नआउट मारने की। मैंने नहीं मारी अभी तक तो। अगर मैं टायर का रिस्पॉन्स बताऊँ तो इसमें पिछला टायर रेडियल है। रेडियल का थोड़ा थ्रेड अच्छा होता है तो ग्रिप अच्छी मिलती है, लेकिन जब कंपनी अगर रेडियल टायर दे रही है तो तुमको दोनों रेडियल टायर देने चाहिए। हाँ, ये कंपनी को रजत ने इनडायरेक्टली बोली दिया है, वैसे कोई खामी नहीं बताई थी, पर ये खामी बता दी कि दो। चलो कॉस्टली यार, फिर बंदा उसमें कह लो कि ऐड ऑन हो जाता है। प्रीमियम पे कर रहे हो एक बाइक के लिए तो एटलीस्ट आपको रेडियल टायर्स मिलने चाहिए दोनों, है ना, एज अ सेफ्टी, एज अ क्वालिटी पे। तो थोड़ा सा कंपनी को भी इस पे काम करना चाहिए, इसके टायरों पे ना, अगले भी, अगर पिछला दे दिया है।